वो कनखियों से मेरी ओर देख रहा था। हमा, उसकी मटकती गांड बहुत ही जान मारू है। हमा, वैसे एक बात बताओ। हमा, मैं सच कहता हूँ आप भी बहुत खूबसूरत हैं। कैसे? आपकी फिगर तो कमाल की है। हमा, और क्या क्या कमाल का है? मैं उसका हौसला बढ़ाना चाहती थी। मेरी चूत में तो गंगा जमुना बहने लगी थी। मैं सोच रही थी कि अब फजूल बातों को छोड़कर सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए। वो वो आपके चूतर। मेरा मतलब कमर बहुत पतली है। कमर पतली होने से क्या होता है? वो जी आपके चूतर बहुत गोल मटोल और कातिलाना है। अच्छा, और आपके चूचे भी बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ जी, मैं तो आपको रोज देखता रहता हूँ। ओह, कैसे? छत पर जब आप कपड़े सुखाने आती हैं तो मैं रोज देखता हूँ। तुम बड़े बदमाश हो। जी, आप इतनी खूबसूरत हैं तो बार बार देखने का मन करता है। हमा, तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर रहा था। क्यों? कहीं आप बुरा ना मान जाएं। अगर बुरा ना मानो तो तो उसका गला सूखने लगा था, उसकी कनपटियों से पसीना आने लगा था। मैंने देखा उसकी पैंट में उभार सा बनने लगा था। मैंने भी अपनी नाइटी के ऊपर से ही अपनी लारों को फिर से मसलना चालू कर दिया। मेरी चूत में बिच्छू काटने लगे थे। बार बार उसके लंड के ख्याल से ही मेरी लारों पानी पानी हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि झट से इसकी पैंट की जिप खोलकर उसके लंड को निकाल कर अपनी चूत में डालूं। क्या तुम इन खूबसूरत चूचों को देखना चाहोगे? ओम, खाने की और पूछ पूछ, पर बस देखने ही दोगी और कुछ नहीं करने दूंगी। अब वो इतना भी फुद्दू भी नहीं था कि मेरा खुला इशारा न समझता। कोई गल नहीं मेरी सोहनयो, कहते हुए उसने झट से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से मेरे होठों को चूमने लगा। मैंने अपना एक हाथ नीचे करके पैंट के ऊपर से ही उसके खड़े लंड को पकड़ लिया और उसे मसलने लगी। उसने अपने एक हाथ से मेरे स्टन दबाने चालू कर दिए और दूसरा हाथ मेरे नितंबों की खाई में फिराने लगा। मेरी लाड़ों से रस निकलकर मेरी जांघों को भिगोने लगा था। मुझे लगा कि चूमा चाटे के इन फजूल कामों को छोड़कर सीधा ही ठोका ठुकाई कर लेनी चाहिए। मैंने उसे पास पड़े सोफे पर धकेल दिया और उसकी पैंट की जीप खोल दी। फिर कच्छे के अंदर हाथ डालकर उसका लंडा बाहर निकाल लिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसका काले रंग का लंड 8 इंच लंबा और 2 इंच मोटा था। मैंने उसके टोपे की चमड़ी का नीचे किया तो उसका गुलाबी सुपारा ऐसे चमकने लगा जैसे कोई मशरूम हो। मैंने झट से उसका सुपारा अपने मुंह में भर लिया। मैं उकड़ू बैठ गई और जोर जोर से उसके लंड को चूसने लगी। वो तो ओ बा भर जाई जी। 1 मिनट। ओ करता ही रह गया। अब उसे भी मजा आने लगा था। उसने मेरा सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे अपने लंड की ओर दबाने लगा। मैं कभी उसके लंड का सुपारा चूसती, कभी अंदर तक उसके लंड को निगलने की कोशिश करती, पर वो तो आधा ही मेरे मुंह में जा पाता। फिर उसने अपनी कूल्हों को थोड़ा सा ऊपर करते हुए अपनी पैंट और अंडरवियर नीचे खिसका दिया। मैंने एक हाथ से उसके लंड को पकड़ रखा था और अब दूसरे हाथ से उसके तटे भी पकड़कर मसलने चालू कर दिए। एक दो बार मैंने उसके लटकते तटों को भी अपने मुंह में भर कर चूसा। मैंने उसके मशरूम जैसे सुपारे को अपने दांतों के बीच दबा सा दिया तो वो कुनमुनाने लगा। बा भर जाई जी। ओ मेरा निकल जाएगा। पर मैं कहाँ मानने वाली थी। कितने दिनों से मैं उस ताज़ा और गाढ़ी मलाई को खाने के लिए तरस रही थी। मैंने अपनी चुस्कियां तेज कर दी। अब उसे भी लगने लगा था कि मैं उसके लंड को छोड़ने वाली नहीं हूं, तो उसने भी मेरे सिर को अपने हाथों में पकड़ कर लिया और खड़ा हो गया। मैं अपने पंजों के बल हो गई। अब वो मेरा सिर पकड़े ले बढ़िया तरीके से अपने लंड को मेरे मुंह में अंदर बाहर करने लगा जैसे ये मुंह ना होकर चूत हो। वह आंखें बंद किए उन्हें या करने लगा था। कोई 4-5 मिनट की चूसाई के बाद मुझे लगा मेरा गला दर्द करने लगा है। मैंने अपना मुंह हटाने का मन बनाया ही था, पर उसने मेरा सिर जोर से अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, भर जाई जिया, अब रुको मत। मेरा निकालने वाला है जी। ई। और उसके साथ ही मेरा मुंह अपनी गर्म गाढ़ी मलाई से भरता चला गया। मैं उसकी पिचकारियों से निकलते उस रस को गटागट पीती चली गई। वो उन्हें
या करता ही रह गया। आ मेरी सोनियो, मेरी जान। मैंने उसके वीरे की अंतिम बूंद तक निचोड़ कर ही उसके लंड को अपने मुंह से बाहर आने दिया था। लंड थोड़ा सिकुड़ गया था पर अब भी वो बेल पर लटकी किसी तोरी की तरह ही लग रहा था। मजा आया? मैंने पूछा। ओ भरजाई जी, आज तो मजा ही आ गया। बड़े दिनों बाद पानी निकल लिया। ओ ये हूँ ये मेरे मिठू, एक बार चूत मार लेने दो ना प्लीज। ना बाबा ना, तुम्हारा बहुत मोटा है, मेरी तो फट ही जाएगी। अरे नहीं मेरी बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, तुम बिस्तर पर चलो, मैं अभी आती हूँ। दरअसल मैं उसे कुछ समय देना चाहती थी। अभी अभी मैंने उसका रस निचोड़ा था। मैं चाहती थी कि थोड़ी देर उसे आराम मिल जाए तो फिर मैं तसल्ली से अपने दोनों छेदों का कल्याण करवाऊं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर अपने नितंबों को थिरकाते हुए बड़ी अदा से बाथरूम में आ गई। बाथरूम में मैंने अपनी लाड़ों पर खूब सारी क्रीम लगाई और फिर ट्यूब में बची बाकी की क्रीम अपनी अपनी महारानी के छेद में पिचका दी। मैं अपनी कमर लचकाते हुए अब बाथरूम से बाहर आ गई। जसी बिस्तर पर बैठा अपने तनाटन लंड को हाथ में पकड़े सहला रहा था। साले ये 18-19 साल के लौंडे कितनी जल्दी दोबारा तैयार हो जाते हैं। एक गणेश है, बस एक बार पानी निकाल देने के बाद तो मेरे लाख कोशिश करने पर भी उसका दोबारा खड़ा नहीं होता। मुझे आते देखकर वो जल्दी से खड़ा हो गया और मुझे बाहों में भरकर नीचे पटकने लगा। ओम रुको, मैं नाइटी तो उतार दूं। मैंने अपनी नाइटी निकाल फेंकी। वो तो पहले से ही नंग धड़ंग था। उसने झट से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरे ममों को चूसने लगा और अपना एक हाथ मेरी लारों पर फिराने लगा। मैं अभी उस कैलेंडर अपनी लारों में लेने के मूड में नहीं थी। आप हैरान हो रहे हैं ना? कहानी अगले भागों में जारी रहेगी। प्रेम गुरु और नीरूबेन को प्राप्त संदेशों पर आधारित। पृष्ठ 1। स्लिम सीमा। मुझे लगा जैसे कोई मूसल मेरी फूल कुमारी के अंदर चला गया है। मुझे लगा जरूर मेरी फूल कुमारी का छेद बुरी तरह छिल गया है और उसमें जलन और चुनमुनाहट सी भी महसूस होने लगी थी। मुझे तो लगा कि ये फट ही गई है। मैं उसे परे हटाना चाहती थी पर उसने एक जोर का धक्का और लगा दिया। मेरी जान। मैं डर के मारे कसमसाने लगी थी पर वो मेरी कमर पकड़े रहा और 2-3 धक्के और लगा दिए। मैं तो बिलबिलाती ही रह गई। आधा लंदन अंदर चला गया था। उसने मुझे कसकर पकड़े रखा। ओम जस्सी, बहुत दर्द हो रहा है। ओम भेंचोद छोड़, बाहर निकाल, मैं मार जाऊंगी। उई ई ई। डर के मारे मेरा पूरा बदन ऐंठने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख मेरी गांड में डाल दी हो। मेरी बुलबुल, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर रुको, बहुत मजा आने वाला है। उसने एक हाथ से मेरी कमर पकड़े रखी और दूसरे हाथ से मेरे नितंबों को सहलाने लगा। फिर उसने मेरी पीठ पर एक चुमा ले लिया। जब दर्द वाली जगह पर सहलाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि लौंडा अनाड़ी था पर लग रहा था कि थोड़े दिनों में सब कुछ सीख जाएगा। अब उसके लंड ने अंदर अपनी जगह बना ली थी। मेरी फूल कुमारी का चला कुछ सुनसा हो गया था। नीरू रानी, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? साले भोसड़ी के, अपना मुंह सलगांड में डालकर पूछ रहा है कि दर्द तो नहीं हो रहा। निखरे करने की तो हसीनों की फितरत होती है। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। अब देखना, मजा भी तो आएगा। अरे मेरे राजा, तकलीफ तो हो रही है पर अब मजा भी आने लगा है। सच कहती हूँ, मैंने कई लंड खाए हैं पर तुम्हारे जैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। आ अब उसने अपना लंड थोड़ा सा बाहर किया और फिर से एक धक्का लगाया। अब तो पूरा का पूरा लंडन अंदर चला गया था। मुझे लगा ये मेरी नाभि तक आ गया है। हालांकि मुझे थोड़ा दर्द तो अब भी हो रहा था पर उस मीठे दर्द और चुनमुनाहट में अनोखा आनंद भी आने लगा था। जस्सी हौले हौले धक्के लगाने लगा। अब तो लंदन अंदर बाहर होने में जरा भी दिक्कत नहीं थी। मैंने अपनी मुंडी पीछे करके उस कैलेंडर देखना चाहा पर उस कैलेंडर कैसे नजर आता? वो आंखें बंद किए सीधकार किए जा रहा था और मेरी कमर पकड़े धक्के लगा रहा था। मैंने अपनी जांघें थोड़ी और चौड़ी कर ली। उसके मोटे मोटे तट्टे मेरी लाड़ों से टकराने लगे थे। मैंने एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया और मसलने लगी। ये जुदाई भी भगवान ने बड़ी कमाल की चीज बनाई है। जिंदगी भर किए जाओ पर यही लगता है इसके लिए जिंदगी कम ही रही है।
आज पहली बार इस गांड चुदाई का अनूठा आनंद तो किसी स्वर्ग के आनंद से कतई कम नहीं था। कितना मजा आ रहा था। जस्सी का लंड फंस फंस कर मेरी फूल कुमारी के अंदर बाहर हो रहा था। गालिब ने सच ही इसे दूसरी जन्नत का नाम दिया है। गालिब, गांड चुदाई का यही वक्त सही है। गांड में दम है तो लूट ले इस जन्नत को। जस्सी को तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर मुझ जैसी हसीना की जवानी का मजा लूटने का मौका दे दिया था, पर मेरे लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं था। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलने पर काम सुख तो दोनों को ही मिलता है। अब उसने अपना एक हाथ नीचे किया और मेरी लाड़ों की फांकों को मसलने लगा। मैं तो इस दोहरे आनंद से एक बार छड़ गई। उसे अपनी अंगुलियों पर मेरा लिसलिसा रस महसूस हुआ तो उसने अपनी तर्जनी अंगुली मेरी लारों में डाल दी और अंदर बाहर करने लगा। मैं तो इस दोहरे आनंद के सागर में ही डूब गई थी। भगवान से औरत को दो छेद तो दे दिए, पर आदमी को दो लंड दे देता तो कितना अच्छा होता। मैंने सुना था कि अगर जांघें खींच ली जाएं तो गांड चुदाई का आनंद दुगना हो जाता है, पर इतने मोटे लंड के साथ ऐसा करना संभव नहीं था। मैंने अपनी जांघें चौड़ी कर ली और अपनी गांड के छल्ले का अंदर संकुचन करने लगी। जस्सी के धक्के अब भी चालू थे। वो तो झड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अपनी फूल कुमारी का संकोचन करना चालू रखा। ऐसा करने से उसका जोश फिर बढ़ने लगा और उसने जल्दी जल्दी धक्के लगाने चालू कर दिए। मैं तो इतनी उत्तेजित हो गई थी कि उसके धक्कों के साथ मैंने अपने नितंब आगे पीछे करने चालू कर दिए थे। मेरी कामुक सीटकार कमरे में गूंजने लगी थी। काश ये जुदाई कभी खत्म ही ना हो और हम दोनों इसी तरह आनंद लेते रहें। अब तो हालत ये थी कि जैसे ही वो धक्का लगता तो मेरे मगले हिलने लगते और गकच की आवाज के साथ नितंब भी थिरक उठते। मैंने अपना सिर तकिए पर लगा लिया और अपने ममों को दबाने लगी। मैंने अपना एक हाथ पीछे करके अपनी महारानी के छेद को टटोला। छेद के बाहर गीलापन सा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूसल अंदर फंसा हो। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने छोटे से छेद में इतना मोटा मूसल कैसे अंदर जड़ तक समा गया है। या रब्बा, तेरी कुदरत भी अपरंपार ही है। आ, मेरी सोनिए, मेरा तोता उड़ने वाला आई। कोई गल नहीं मेरे मिठू।